जिसको जमीन से वंचित किया, अब जो घर वंचित हुआ है जमीन से, पैदा तुम वहीं होने हैं। सूत्र सीधे हैं, भोगना तुम्हें ही पड़ेगा। कर्म का सीधा सूत्र, कर्मानुगति भेद। ये जो कर्म की जो गति है, उसका जो रहस्य है, ये इतना टिपिकल, इतना शानदार, इतना सुंदर, इतना लुभावना, इतना आनंदमय, इतना, ये तो बोले दुनिया ये तीरा क्या देखना, भेदा भेद रहने दे, भेदारा क्या खोलना, मोरे गरा भी पाने खे रही है, गीत मेरे तुसा भी मैं गाने खे रही है। ये सूत्र इतने भयंकर सूत्र है, इतने घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष, ये इसके बाद के सूत्र है। और अगर शुरू के जो 2 सूत्र बतलाए पूर्ण सूत्रों पे काम कर दोगे तो ये ईर्ष्या, घृणा, वैमनस्य ये अपने आप ही किनारा हो जाता है इनसे। और अगर उन दोनों सूत्रों पे लगे हो आपको, क्योंकि अपनी बुद्धि से तो काम करते नहीं, जो कुछ मित घट रखा है, कह रखा ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, आगे से कोई लेक्चर मार रहा है टेलीविजन में बैठ के, अपने को बहरूपिया कोई, और उसको सुन रहे हो तुम, और उसको फॉलो कर रहे हो, अपनी बुद्धि विवेक नहीं लगाते कि अरे तुम भी तो सब कुछ हो इस जगत के। तालियां ही बजाते रहोगे, नारे ही लगाते रहोगे, पीछे ही दौड़ते रहोगे, ऑडियंस ही बनने की ठान रखिए क्या? तुम नहीं हो क्या करेक्टर, तुम नहीं हो क्या चरित्र, तुम में कोई कमी नहीं है? लेकिन नहीं, अकर्मण्य मन रखे हो और इसी को मानते हो कर्म, कि दूसरे के पीछे बस झंडा उठा लिया, दूसरे के पीछे तालियां लगा ली, उसी का नाम लेते रहते हो। धिक्कार ऐसे जीवन पर। ये है वो मनुष्य का जीवन मिला और गंवा दिया। इसे कहते हैं अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना। ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये जितनी भी बातें हैं, ये 2 सूत्र जो शुरू के हैं, उन सूत्रों को अपनाने से और ज़्यादा बढ़ती है, और उन सूत्रों को दुत्कारने से, या यूं मानो कि उन सूत्रों को अपने जीवन में प्रवेश न होने देने से इन सारी चीज़ों की अपने आप दुर्गति होती है। यानी ये आपके जीवन में प्रवेश नहीं कर पाते, आपका व्यक्तित्व बहुत सुंदर बन जाता है। और एक तीसरा सूत्र आता है फिर, ये 4 सूत्र, ये 2 सूत्र पीछे का, और ये 7वां सूत्र। ये सूत्र है कि तुम महत्वपूर्ण हो, हर जीव महत्वपूर्ण है, हर व्यक्ति महत्वपूर्ण इस जगत का। मत फॉलो करो किसी को, मत दौड़ो किसी के पीछे, मत दौड़ो, मत बजाओ तालियां किसी के लिए। तुम्हारा भी व्यक्तित्व है, तुमने भी जन्म लिया अपनी मां से, तुमने भी जीवन में कुछ करने की, इसीलिए तो जीवन, क्या तालियां बजाने के लिए जीवन मिलता होगा? नहीं। क्या किसी के पीछे दौड़ने के लिए जीवन मिलता होगा? नहीं। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक नहीं है तो ठीक है भैया, तुम अंगहीन टाइप के हो तो तुम करते रहो, जो किसी ने कह दी तो उसी बात को मानते रहो। लेकिन अगर तुम्हारे में जरा सा भी है अपने होने का सबूत,
जरा सा भी है तुम्हारे अंदर कि तुम हो कुछ, तो फिर क्यों पीछे पीछे दौड़ते रहते हो किसी के? खुद करो ना कुछ। और अगर करने लगोगे तो पता नहीं कहाँ पहुंचोगे। ये है जीवन, यहाँ छुपा है जीवन का रहस्य। और इसके बाद ये 2 4 7 सूत्र जो होते हैं, इन सूत्रों को अगर व्यक्ति करे, अच्छे से आचरण में आए, लाए उसको, तो इसके बाद उसके नियम कायदे शुरू होते हैं। फिर जीवन में कैसे करना, कितने बजे हमें उठना, क्या उठ के करना, परा प्रकृति है क्या, ईश्वरवाद कहते किसे है, सभी मनुष्यों का यहाँ पे उनके साथ हमारे संबंध कैसे हैं, हम हैं कौन, यहाँ के बिखराव के कारण क्या है, हमारे मिलने के कारण क्या है, उन चीज़ों को आप समझने लग जाते हो। अपनी बुद्धि विवेक के इस्तेमाल आप करने लग जाते हो कि अगर बिखराव के कोई कारण है तो वो राजनीतिक हो सकते हैं, कोई सामाजिक हो सकते हैं, कोई सांस्कृतिक हो सकते हैं। उन परिवेशों को आप जानने लगोगे, और क्योंकि आप अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करोगे तो आखिर में आप इतना ही करोगे, क्या करोगे कि सर्वधर्म संभाव वसुधैव कुटुंबकम। इससे ज़्यादा कुछ नहीं इस जगत में। कोई ईर्ष्या नहीं रहेगी, कोई द्वेष नहीं रहेगा, कोई वैमनस्य नहीं रहेगा। पूरी पृथ्वी आपका घर है और पूरी पृथ्वी में रहने वाले लोग आपके अपने हैं। जब इस सूत्र को अब तुम कहोगे कि अगला तो ऐसा करता, अरे अगले का स्यापा क्यों कर रहे हो, अगले के पीछे क्यों पड़ रहे हो, फिर लगे हुई। बाजी नहीं आने। अरे अपना ख्याल करो ना, अपने को सुधारो ना, दूसरे का क्यों स्यापा पा रखा है। खुद ही को बुलंद करो। तो ये आज कुछ लोग बैठ गए तो उनके साथ यही चर्चा चली थी, तो इसलिए मैंने कहा कि चलो इसको रिकॉर्ड भी कर लिया जाए, क्या पता किसी और का भी फायदा हो जाए। जय हो, जय हो।